आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं। पर कमाल की बात यह है कि ये 100% सच्ची है। ये कहानी है 1987 की ग्रेट बॉम्बे ज्वेलरी हाइस्ट की। एक ऐसा परफेक्ट क्राइम जिसे भारत के सबसे शातिर अपराधों में गिना जाता है और जो आज तक एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। जरा सोचिए, एक अकेला आदमी 26 साथियों की एक टीम बनाता है, दिन दहाड़े सबके सामने एक ज्वेलरी स्टोर लूट लेता है और फिर हवा में गायब हो जाता है, हमेशा के लिए। सवाल तो यही है कि आखिर उसने ये किया कैसे। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं 1987 के बॉम्बे। तारीख थी 19 मार्च। शहर की एक जानी मानी भीड़ भाड़ वाली ज्वेलरी की दुकान। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा। इस पूरी कहानी का जो मास्टरमाइंड था उसे दुनिया सिर्फ एक नाम से जानती है, मोहन सिंह। अब देखिए, उसकी प्लानिंग का सबसे जीनियस हिस्सा क्या था। उसका आइडिया, वो एक सीबीआई का हाई रैंकिंग ऑफिसर बनकर आया था। पूरी डकैती एक नकली सरकारी रेड की आड़ में की गई थी। अब देखिए, किसी भी बड़ी चोरी या डकैती के लिए एक टीम तो चाहिए ही होती है, पर मोहन सिंह की टीम वो सबसे अलग थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी असली चालाकी ये थी कि उसने अपनी टीम के लोगों को ही धोखे में रखा था। उन्हें तो पता तक नहीं था कि वो किसी अपराध का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इस एक छोटे से विज्ञापन से। ये 17 मार्च 1987 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। पहली नज़र में देखें तो ये किसी भी दूसरी सरकारी नौकरी के विज्ञापन जैसा ही लगता है ना? बस यही वो जाल था जो मोहन सिंह ने बिछाया था। और इसका तरीका देखिए कितना प्रोफेशनल था। पहले अखबार में ऐड दिया, फिर इंटरव्यू कहाँ रखा? किसी छोटे मोटे होटल में नहीं, बल्कि 5 स्टार ताज होटल में। उसने 26 कैंडिडेट चुने और सबको ये यकीन दिला दिया कि ये सब एक मॉक रेड यानी एक नकली छापे की ट्रेनिंग का हिस्सा है। और यही तो इस पूरे प्लान का सबसे शानदार हिस्सा था। वो 26 लोग वो तो यही सोच रहे थे कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, एक असली सीबीआई ऑपरेशन का हिस्सा हैं। उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि असल में हो क्या रहा है। और फिर वो दिन आ ही गया। टीम पूरी तरह तैयार थी, प्लान एकदम फुल प्रूफ था। अब बस उसे अंजाम देना था, वो भी दिन दहाड़े, पूरी दुनिया के सामने। पूरा ऑपरेशन एकदम घड़ी की सुई की तरह चला। देखिए, दोपहर 2:15 पर टीम दुकान में दाखिल हुई। 2:20 पर सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। 2:30 तक सैंपल के नाम पर सारे गहने बैग में थे और ठीक 3 बजे मोहन सिंह माल के साथ रफू चक्कर हो गया। बस 45 मिनट और खेल खत्म। उसने हर छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखा था। एक नकली सर्च वारंट दिखाया गया, सीसीटीवी कैमरे बंद करने का ऑर्डर दिया, दुकान के मालिक की लाइसेंसी रिवॉल्वर तक जब्त कर ली। किसी को फोन करने की इजाजत नहीं थी। मतलब सब कुछ इतना असली लग रहा था कि किसी को शक ही नहीं हुआ। और वो बड़े ही आराम से गहनों को सैंपल बताकर इकट्ठा करता रहा। डकैती तो खैर कमाल की थी, लेकिन उसका फरार होना वो तो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था। उसने सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि अपनी ही टीम को भी चकमा दे दिया और वो ऐसे गायब हुआ कि आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसका एस्केप रूट देखिए, कितना चालाकी से प्लान किया गया था। पहले वो सीन से एक बस में निकला, फिर वापस ताज होटल गया, वहां से विले पार्ले के लिए एक टैक्सी पकड़ी और फिर एक ऑटो रिक्शा में बदल गया। मतलब एक के बाद एक गाड़ियां बदली ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। विले पार्ले पहुंचने के बाद वो बस गायब हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया। एक झूठी खबर पर टीम केरल तक पहुंच गई। यहां तक कि एक इन्वेस्टिगेटिव टीम दुबई भी भेजी गई। लेकिन सब बेकार, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने पीछे कोई फॉरेंसिक सबूत, कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था, बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल उठता है कि आखिर लूट कितने की थी? 1987 के हिसाब से ये रकम थी करीब 3.5 लाख रुपए। अब हो सकता है ये सुनने में आज ज्यादा ना लगे, लेकिन उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और अगर आज के हिसाब से इसकी कीमत देखें तो वो 35 लाख आज के लगभग 4.4 करोड़ रुपए के बराबर हैं। सोचिए, 4.4 करोड़। अब समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी, कितनी हाई प्रोफाइल डकैती थी। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अभी बाकी है। एक ऐसा सुराग मिला जिससे पता चलता है कि ये मास्टरमाइंड सिर्फ एक चालाक चोर नहीं था,
बल्कि एक जीनियस था। एक ऐसा शख्स जो इस डकैती की प्लानिंग 1 साल पहले से कर रहा था। पुलिस की जांच में पता चला कि इस डकैती से ठीक 1 साल पहले 1986 में बिल्कुल ऐसा ही एक विज्ञापन अखबार में छपा था। ताज होटल में इंटरव्यू के लिए करीब 150 लोग पहुंचे भी थे, लेकिन इंटरव्यू लेने वाला कभी आया ही नहीं। पुलिस को यकीन है कि ये और कुछ नहीं बल्कि असली डकैती से पहले की एक ड्रेस रिहर्सल थी। वो सिस्टम को टेस्ट कर रहा था। और यही वजह है कि आज 3 दशकों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन ये केस आज भी पूरी तरह से अनसुलझा है। वो मास्टरमाइंड कौन था, कहां से आया और कहां चला गया, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, कौन था वो शातिर, वो जीनियस इंसान जिसे हम सिर्फ मोहन सिंह के नाम से जानते हैं? क्या वो वाकई कोई अपराधी था या कोई और? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है।